अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज एक और नई वीडियो के साथ वेलकम। दोस्तों आज हम बात करेंगे लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बारे में, यानी आप अपने लीवर को कैसे साफ़ कर सकते हैं, कैसे उसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, लीवर को साफ़ करने के लिए मैं आज एक प्रोडक्ट लाया हूँ जिसे हम सिलीमेरीन के नाम से और प्लस विटामिन हेप्टोकेम्स के नाम से मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, ये लीवर को आपको ये देखें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होती है सिलीमेरीन, जिसे मिल क्रिस्टल सीड्स कहा जाता है, जो कि अमूमन किस पौधे से के बीज से हासिल किया जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स भी है। विटामिन बी कम्प्लेक्स के बारे में मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा और थोड़ी सी डिटेल में अभी बताऊंगा आपको। जी, पहले इसकी इंडिकेशन के ये आपको हेपेटाइटिस से बचाता है। फैटी लीवर है अगर आपका, तो ये आपके फैटी लीवर को कम करेगा। उसके बाद क्रोनिक लीवर डिजीज़ में भी, और हेप्टोटॉक्सिसिटी। अगर हेप्टोटॉक्सिसिटी क्या है? हेप्टोटॉक्सिसिटी दोस्तों एक्चुअली अगर अल्कोहल या ड्रग्स की वजह से आपके लिवर के सेल्स डैमेज हैं तो ये उनको प्रोटेक्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर B1, B2, B6 और B12 और सिलीमेरीन होता है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ सिलीमेरीन की अफादियत के बारे में। सिलीमेरीन क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आजकल ये भी साबित हुआ है कि ये आपके जो जिगर की इन्फ्लामेशन है उसको भी कम करेगा, यानी जिगर की मोटापा जिसे फैटी लिवर करते हैं उसको भी, और प्रोटेक्ट करेगा आपके हार्मफुल इफेक्ट टॉक्सिक्स, यानी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करेगा। यानी कि जो इतने भी फ्री रेडिकल्स हैं, यानी गैर जहरीले मवाद को आपके जिगर के अंदर जाने से रोकेगा। जी हाँ, इसे हम कहते हैं, इंग्लिश की टर्म्स यूज़ करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रोटेक्ट लिवर सेल फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट टॉक्सिक केमिकल, यानी जो टॉक्सिक जहरीले मवाद होंगे उससे आपके जो लिवर है उसको प्रोटेक्ट करेगा। जी, इसके अलावा रोकता है आपकी कौन सी एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस टॉक्सिस, यानी कि ये भी एक किस्म के बैक्टीरियल हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। इस पर अगर बात करें तो आप मुख्तसर ये समझ लें कि ये भी दो हार्मफुल डेंजरस किस्म के बैक्टीरिया हैं। उससे सिलीमेरीन आपके जिगर को प्रोटेक्ट करता है, उनको जिगर में दाखिल होने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अब बी कम्प्लेक्स, इसके अंदर ये तो थी सिलीमेरीन। बी कम्प्लेक्स क्या करता है? ये भी एंजाइमेटिक इन्फ्लुएंस ऑन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म में एंजाइम्स की मौजूदगी में मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, तो उस दौरान जो इस इन्फ्लुएंस के दौरान, यानी कि असर व रसूख के दौरान, जो जिस बॉडी के अंदर रिएक्शन के तौर पर कुछ हार्मफुल टॉक्सिस रिएक्शंस होते हैं, उनको जिगर में आने से रोकता है। जी हाँ, ये कुदरती बात है, हर आदमी प्रोटीन्स भी लेता है, कार्बोहाइड्रेट भी लेता है, ये तो आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब हम उसको ले रहे होते हैं तो क्या होते हैं, उस दौरान भी हर रिएक्शन जब वो नशोनुमा होता है, जब वो जिस्म बॉडी अब्जॉर्व कर रही होती है प्रोटीन्स को, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान जो आपके जिस्म के अंदर तब्दीली आती है, यानी उस दौरान कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनके असरात को कम करने के लिए वो, ताकि उनका असर जिगर पर मत पड़े, इसलिए हम सिलीमेरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। जी बी कम्प्लेक्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी। इसके अलावा हेप्टोसाइड्स, अब मैं आपको बताता हूँ हेप्टोसाइड्स क्या होते हैं। सिलीमेरीन्स जो मैंने बोला है, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस टॉक्सिस के दौरान हेप्टोसाइड्स के ये अमल हेप्टोसाइड्स में होता है। हेप्टोसाइड्स भी क्या होता है? जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है तो इस दौरान डिटॉक्सिफिकेशन होती है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होती है? डिटॉक्सिफिकेशन आसान अल्फाज में ये है कि ये इम्प्योरिटीज़, जो गंदे मादे हैं, उसको आपके लीवर में जाने से रोकना को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। यानी जहरीले मवाद को, आपके जितने भी जहरीले मवाद हैं
उसको जिगर को उससे महफूज करने को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो वो इस अमल को हेप्टोसाइड्स कहते हैं। क्या होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो उस दौरान डिटॉक्सिफिकेशन का अमल करता है ये सिलीमाइरिन, यानी कि उस दौरान जो जहरीले मवाद होते हैं उनको आपके जिस्म में आने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, यही थी मुख्तसर सी वीडियो, यानी कि आपके जिस्म में अगर आपको फैटी लीवर है, आपका जिगर जो है हेपेटाइटिस है, आपको पीला यरकान हो जाता है, तो आप इस तरफ आ सकते हैं एक कैप्सूल रोज़ाना, और इसे एज ए लीवर प्रोटेक्शन के तौर पे, प्रोटेक्टर के तौर पे ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। अपना ख्याल रखेगा, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।